जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से और एक धमाकेदार क्लास के साथ। तो आज का टॉपिक जो होगा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे। चैप्टर नंबर 10 है और फिजिक्स चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 10 है इसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाली है। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या दे रखा है कि किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए दहली आवृत्ति 8 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज है तो पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर दहली आवृत्ति दे रखा है। एक पॉइंट तो हमें मालूम हो चुका है कि दहली आवृत्ति मेरे पास है। दहली आवृत्ति में क्या दे रहा है हमको मान। दहली आवृत्ति को लिखते हैं, वैसे तो आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं और यहाँ पर होगा न्यू 0 बराबर में दे रखा 8 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज है। ओके माय डियर, अब हमें निकालना है पृष्ठ का कार्यफलन। तो कार्यफलन को बबुआ काहे से लिखते हैं? कार्यफलन यानी W से लिखते हैं। काहे से लिखते हैं? W से। और हमें W का मान निकालना है। W बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर होता है H न्यू 0। H न्यू 0, न्यू 0 क्या हो? न्यू 0 तो आवृत्ति हो गई। H क्या है? H बबुआ प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है। ओके माय डियर स्टूडेंटों, देखिए जरा। तो W बराबर H का मान कितना दे रहा है? 6.6 गुणे 10 की पावर -34, फिर गुणा का निशान लगाया और न्यू 0 लिखा। न्यू 0 का मान मेरे पास कितना है? 8 गुणा 10 की पावर 14। अब W बराबर पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे। 8 की गुणा 6 में करिए तो 8 छंगा 48 के 8 हासिल लगे 4। 8 छंगा 48 और 4 52 हो गया। 52 लिख दिया। एक संख्या बाद दशमलव लगा दो। 34 मत्ते 14 पावर चली गई, माइनस का कितना बच गया? 20 बच गया। ओके माय डियर, अब W बराबर अगला पॉइंट क्या होगा कि एक पॉइंट को अपनी तरफ खींच लो। ऐसे खींचो तो 5.28 होगा और यहाँ पर पावर बचेगी माइनस की 19। ये आपका आंसर जो आ गया है ये जूल में आ गया है। काहे में आ गया बबुआ? जूल में आ गया। हमका चाहिए काहे में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, जूल की जो वैल्यू है उसे हमें चेंज काहे में करनी है? चेंज इनटू ईबी। ईबी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो W बराबर अब 5.28 10 टू पावर -19 वाई। जब आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ जाए तो सीधी सी बात याद रखिएगा आप कि यहाँ पर 1.6 10 टू पावर -19 से डिवाइडेशन कर दो मेरे प्यारे, पावर कैंसिल कर दो तो W बराबर आ गया 5.28 अपॉन में 1.6। इसको डिवाइड करिएगा तो मैं पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करता हूं और एक पॉइंट कैंसिल हुआ, एक पॉइंट उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा? W बराबर 52.8 अपॉन में 16। ओके, अब डिवाइड कर दो। तो भैया इसका डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? तो 16 एकन 16, 16 तिया 48, तिया 48 कितना बचा? 4 बचा। पॉइंट लगा है तो 4 इधर आया, फिर 16 तिया 48 आ गया 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आ गया बबुआ आंसर। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ गया बच्चों सवाल? तो इसमें वीडियो में आप अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत लाभदायक है, बहुत ही पावरफुल वीडियो है। बने रहिए वीडियो में और सवाल भी समझते रहिए, चलते रहिए हमारे साथ। ओके, तो जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर सवाल नंबर हम 2 पर पहुंचे और अब देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या दे रखा है प्यारे? तो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटॉन
की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वो भी ऊर्जा हमको निकालनी का है बबुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। तो बने रहे बाड़ू हमारे वीडियो में, देखा था नहीं। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य आई मीन लेमडा, तरंग दैर्ध्य को कैसे लिखते हैं, लेमडा से। कितना दे रखा है, 5000 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता प्यारे बताओ, एक एंगस्ट्रॉम में होता 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। हमारे पास जीरो कितने हैं, 3 है, 3 जीरो घटा दो पावर से तो कितना बचेगा, 7 मीटर बचेगा। ओके, फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। तो बबुआ हमका निकालनी है फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा। तो फोटान की ऊर्जा को लिखते हैं ई से, ई बराबर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। अब देखिएगा आप, ई बराबर सूत्र होता है एच सी अपॉन लेमडा। क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। ई बराबर एच आपको मालूम है कि प्लांक नियतांक होता है, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34 यानी 6.6 गुणा 10 की पावर -34। और सी क्या है, सी है प्यारे प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8। वाई लेमडा, लेमडा का मान कितना लिखा है कि 5 गुणा 10 की पावर -7। ओके डियर, अब मेरी बात सुनिएगा। तो ई बराबर पहले ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6×18, 6×18 और 19 यानी 19.8 आ गया है। 34 मते 8 पावर चली गई, तो पावर कितनी बची हमारे पास, 1 मिनट रुक जाओ, माइनस का 7 पावर ऊपर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 7 और 8 15, और 34 में से 15 गई तो माइनस का बच गया, वो हुआ 19, और बटे में लिखा है 5। अब 5 से इसे डिवाइड कर दो, तो 5 × 5 और 5 × 15, यहाँ पर बच्चे कितने, अभी 4 बच्चे। पॉइंट लगाओ और 4 को 8 की तरफ लेकर जाओ तो वहां पर हो जाएगा 48। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो कि 19.8 से हमें 5 को डिवाइड करना है। तो पहले लिखेंगे 3 × 5 = 15, 4 बचे, पॉइंट उठाओ यहाँ लगाओ, बटे में 8 लाओ और डिवाइड करिएगा। तो 5 नेम 45 होता है, कितना बचा अभी 3, पॉइंट लगा 0, 5 छक्का हो गया 30। तो यहाँ पर कटिंग की तो कितना आया 96। तो ई बराबर आ गया 3.96 गुणे 10 का पावर -19। ए हमारा आंसर आ गया है जूल में। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, हमें चाहिए काहे में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 इतना लिखा, और जूल को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दो भैया। ये पावर सेम थी, कैंसिल हो गई। अब ई बराबर 3.96 बटे में 1.6 यानी सॉरी 1.6 यानी 1.6 लिखा हुआ है। ये पॉइंट से पॉइंट मैंने कैंसिल किया तो ई बराबर क्या आया, 1 पॉइंट उधर बढ़ गया तो 39.6 और बटे में लिखा हुआ 16। डिवाइड करिए, इसका आंसर कितना आ रहा देखिएगा। तो 16 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, 16 दूनी 32 हो गया, कितना बच गया 7, पॉइंट लगाओ यहाँ 6 नीचे चलो, और 16 चक्कू 64, चक्कू 64 हो गया, कितना बचा 6 दूनी 12, पॉइंट लगा है 0, और 16 सत्ते 112 होता है, 16 सत्ते 112 बच गए 8, पॉइंट फिर लगा 0, 16 पंचे 80। ओ माय डियर, आ गया आंसर। तो ई बराबर कितना आ गया भैया, ई बराबर आ गया है 2.4 और फिर लिखा 7 फिर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आ गया प्यारे आंसर। और ये हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ है।
तो जल्दी से प्यारे इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और याद रखिएगा, थोड़ी मेहनत करते चलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है और आप भी तैयारी करते रहिए। अभी पढ़ लो, थोड़े दिन बाद मस्ती करो, और अभी मस्ती करोगे तो जिंदगी में बाबू तकलीफ उठानी पड़ेगी। ओके, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। और आप सवाल नंबर 3 देखेंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 3 में क्या दे रखा है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है। कैसी बबुआ? समान है। तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। और हमको दे रखा है कि यम अल्फा यानी अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना है। कितने गुना है बबुआ? 4 गुना है। तो हमें एक तो बात यहां पर ये मालूम हो चुकी है कि यम जो अल्फा है वो 4 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, यानी 4 गुना प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यम अल्फा बटे यम पी का मतलब है प्रोटॉन बराबर में 4 और बटे में कुछ नहीं तो कितना मान लो बउआ? 1 मान लो। ओके माय डियर स्टूडेंटों, यहां पर इसको बंद कर दो, छोड़ दो। अब आगे की कहानी सुनिए। प्रोटॉन तथा अल्फा कण की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान। ओ माय गॉड, यहाँ पर एक पॉइंट मुझे मिल गया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो अल्फा वो तरंग दैर्ध्य है वो अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य के समान है। प्रोटॉन पहले हम यहां पर लिखेंगे प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए पहले मैं प्रोटॉन के लिए ले रहा हूं। तो आप जानते हैं कि दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि लेम्डा बराबर H/mb होता है। क्या होता है? H/mb। इसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो प्रोटॉन के लिए लिया है तो लेम्डा p हो गया और इजकल टू H/mp और bp। ओके माय डियर, समझ में आ गया? इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि अल्फा कण। अब अल्फा कण के लिए ले लो। अल्फा कण, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। अल्फा कण के लिए, अब अल्फा कण के लिए लोगे भैया तो यहां पर लेम्डा अल्फा हो जाएगा और H/mb लिखा है तो H/में हो जाएगा क्या? यम अल्फा और बी अल्फा हो जाएगा। ओके, ये दोनों बातें आपको समझ में आए। अब सवाल ये बोल रहा है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है। इसे मिटा रहे। ओके, यानी इसका मतलब प्रोटॉन का जो तरंग दैर्ध्य है वो अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य के बराबर है, ये हमसे कहा गया है। अब मैं क्या करूंगा, लेम्डा पी का मान कितना है हमारे पास? H/mp और bp इजिकल टू लेम्डा अल्फा का मान मेरे पास कितना है? H/m अल्फा और v अल्फा। H से H हो गया बबुआ कैंसिल, समान था। अब आप चाहे तो इसके अनुपात के अकॉर्डिंग रखें, चाहे तो आप ऐसे रख दीजिएगा। तो 1/, पहले बच्चे वाले जो हैं उनको लिख लो आप बराबर 1/m अल्फा और बी अल्फा। ओ मक्के डियर, देखो भैया इज हियर। एम पी इसको यही और बीपी बराबर 1 में लिखा यम अल्फा। यम अल्फा का मान कितना है? 4 गुणे और एमपी और गुणे में क्या लिखा हुआ? बी अल्फा। ये एमपी से एमपी हो गया हमारा कैंसिल। जरा इसको ऊपर लाओ, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां आ जाएगा। तो बी अल्फा बटे में बी पी बराबर 1/4। आई मीन आप इसका अनुपात निकालेंगे तो हमसे कहा गया उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। तो बी अल्फा और इसका अनुपात निकालेंगे वी पी इजकल टू 1 बबुआ 4 रहा। देखिए इधर वी अल्फा अपॉन वी पी यानी अल्फा कण का वेग बटे प्रोटॉन का वेग 1/4 लिखा है। अदरवाइज मैं इन दोनों संख्याओं को पलट दूं, ऐसे पलट दूं तो भैया क्या हो जाएगा
ये संख्या ऊपर हो जाएगी, एक हो जाएगा नीचे। आई मीन या मैं इसको इतना भी लिख सकता हूं, बीपी अनुपात वी अल्फा इज इक्वल टू 4:1। ओके, ये आपका आ गया आंसर। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? थैंक यू। जल्दी से नोट करिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत जल्दी। ओके, समझ में आ गया? थैंक यू। नोट करो जल्दी। और अब देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या दे रखा है हमको कि एक गतिमान कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, आई मीन कंफ्यूज नहीं होना, चाहे यहाँ पर दे ब्रॉगली लिखा हो या डी ब्रॉगली, वो एक ही चीज है। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है। कण का संवेग ज्ञात कीजिए, आई मीन मुझे पी का मान ज्ञात करना है। ओके, तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, लेमडा का मान दे रखा है 2 एंगस्ट्रॉम, और लेमडा बराबर 2 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है बबुआ? 10 की पावर माइनस का 10 मीटर हो गया। ओके, कण का संवेग चाहिए मुझे, क्या चाहिए? कण का संवेग मुझे ज्ञात करना है, आई मीन मुझे पी का मान निकालना है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, बात समझ में आई? अब एक फॉर्मूला डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का लास्ट में फॉर्मूला निकलता है कि एच बराबर सॉरी लेमडा बराबर एच अपॉन पी। पी मायने हो गया संवेग, कण का संवेग। ओके, तो इसको ऊपर लाइए तो पी बराबर हो जाएगा एच अपॉन लेमडा। क्या हो गया हुआ? एच अपॉन लेमडा। इससे मैं सूत्र से सवाल लगाऊंगा, तुम्हें हम भुला ना सकूं। देखिए प्यारे, तो लेमडा का मान सॉरी एच का मान है 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 34 बटे लेमडा, और लेमडा का मान कितना दे रखा है? 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 10। 2 तिया 6, 2 तिया 6, पॉइंट लगाओ, और 3.3 गुणा 10 की पावर। एक बात बताओ हमका, ये -10 पावर ऊपर गया, काहे में हो गया वो? प्लस में हो गया। और 34 माइनस का है 10 प्लस का, आई मीन कितना बचा? 24, यानी 34 में से 24 बचा। मात्रक क्या होता है बता सकते हो? इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग का मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो नोट करिएगा जल्दी से सवाल। जीवन में एक चीज और याद रखिएगा कि सफलता 2 तरीके से मिलती है। नंबर 1 धर्म से, और नंबर 2 धन से। धर्म और धन में अंतर क्या होता है? धर्म से मिली हुई सफलता आदमी को विनम्र बना देती है मेरे प्यारे, और धन से मिली हुई सफलता आदमी को कठोर, कठोर की तो बातें छोड़ दो, अकड़ बना देती है, यानी आदमी अकड़ जाएगा। और धर्म से जो होगा तो वो उसमें विनम्रता होगी मेरे प्यारे, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। और अब सवाल नंबर 5 देखेंगे। 5वें सवाल में प्यारे बच्चों क्या दे रखा है यहाँ पर कि 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम द्रव्यमान के न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा दे रखी है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमको न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। ओ माय डियर, क्या निकालनी है? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य मुझे निकालनी है। तो बबुआ पहले तो हमका द्रव्यमान ही दे रखा है, तो पहले हम इसको लिख लें। द्रव्यमान को लिखते हैं यम से, और 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम है। अब न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को कहे से लिखते हैं ई, और बेस में लगा दो बबुआ के। आई मीन आप ऐसे भी लिख सकते हैं के, कैसे भी लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा। ओके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो के बराबर 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल, कितने से मल्टीप्लाई? 1.6 × 10⁻19। बच्चों जल्दी से देखिएगा। अब आप केवल 16 चक्कू 64 करो, 64 लिख दिया। इसमें कितनी संख्या बाद दशमलव लगा? सही बताओ भैया, कितनी संख्या बाद? 2 संख्या बाद दशमलव लगा, 1 2 पावर 2 बढ़ा दो, इसकी केवल 16 चक्कू 64 करिए, तो 19 और 2 कितनी हो गई? 21 जूल हो गई मेरे प्यारे। ना ही समझ में आया तो दोबारा समझिए। मैंने 16 की गुणा केवल 4 में की, तो 16 चक्कू 64, या पॉइंट लगा दिया। अब यहां पर तो 2 संख्या बाद दशमलव लगा, तो इसको मैंने पावर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, बात समझ में आ गई?
हमको चाहिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य आई मीन लेम्डा का मान चाहिए, ये हमको मान निकालना है। मेरे प्यारे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में हो, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। 2m के ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। कौन सा है? 2m के, ये चपान 2m के आई मीन यम का भी मान, के का भी मान, एच का भी मान, सबके मान दे रखे हैं। तो करिए जल्दी गुणा भाग फटाफट। के का मान सॉरी एच का मान 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 34 बटे में आ जाओ, अंडर रूट लिखा। 2m का मान कितना लिखा? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 27 और के का मान कितना है? 6.4 और गुणा 10 की पावर माइनस का 21। मेरे प्यारे बच्चों इधर बने रहिएगा और देखिएगा। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 16 की गुणा 4 में 16 चक्कू 64 हो गया। पहले आप 64 करिए, ठीक है सॉरी 16 चक्कू 64, 4 हाथ से लगा 6 और 16 छक्का 96 और 6 कितना हुआ? 102। 96 और 6 102 हो गया, लगा दिया। एक संख्या बाद दशमलव भैया एक बाद यहाँ, तो कितना बाद हो गया? 2 बाद हो गया। अब पावर की कंपेयरिंग करें तो पहले अभी 2 से गुणा कर दीजिए, आप लिख रहा है तो 21 और 27 दोनों माइनस में है तो कितना हो गया भैया? 21 और 27 पावर कितनी होगी? माइनस का 48 हो गया मेरे प्यारे, 48। अब देखिएगा, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई और कर दूं तो लेमडा बराबर 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 34 बटे में इसका मल्टीप्लाई 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 10 दूनी हो गया 20 और गुणा में लिखा 10 की पावर माइनस का 48। तो आप एक बात और याद रखिएगा कि लेमडा बराबर 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 34 बटे में क्या लिखा? ये 20.48 है और गुणा 10 की पावर माइनस का 48। मैं इसका वर्गमूल निकालना चाहूं तो मैं यहाँ पर जैसे मान लिया 20 लिखा है, 4 चक्कू 16 होता है तो 4 आ गया पॉइंट, और यहाँ पर है 4 चक्कू 16 लगभग बचेगा, इसमें 4 बचेगा, 4 उधर जाएगा तो 25 5 मान लो, लगभग 5 मान लीजिएगा। और 48 है पावर, और 48 का आधा कर दीजिए वर्ग में और 10 की पावर हो जाएगा माइनस का 24 हुआ, यानी 24 बचा। ओके, तो लेमडा बराबर, अब मैं इस पॉइंट से पॉइंट को कर दूंगा कैंसिल। अब देखिएगा तो लिखा है 66 गुणा 10 की पावर माइनस का 24 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 34 में से घट जाएगा तो माइनस का पावर 10 बचेगा, बटे में लिखा 45 और 45 से इसको डिवाइड कर, पहले हम करेंगे 3 से डिवाइड, 15 यानी 15 3 45 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी लेमडा बराबर 22 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 बटे में लिखा 15। 15 से 22 को डिवाइड करिएगा जरा, 15 से 22 को डिवाइड करो प्यारे, समझ लो 15 1 15 बच्चे कितने? 7 पॉइंट लगाए 0, 15 चक्कू 60 और बच्चे कितने? 10 पॉइंट लगाया फिर 0, तो लगभग 15 चक्कू हुए, बार बार आता रहेगा यार, 15 छक्का आएगा, सॉरी 15 छक्का 90, तो लेमडा का मान आ गया है 1.46 10 की पावर माइनस का 10, चाहे ऐसे लिखो चाहे लिख दो 1.46 एंगस्ट्राम, आई मीन क्यों लिख दिया? 10 की पावर माइनस 10 में 1 एंगस्ट्राम के बराबर होता है, तो उसको एंगस्ट्राम में बंद कर दीजिए। प्यारे सवाल समझ में आ गया, लगा लीजिएगा, बहुत जल्दी से मस्त तरीके से बने रहो और गजब की तैयारी करते चलो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम हलवा है समझ लीजिए। और इतना हलवा भी मत समझना वरना मुंह ही नहीं चलाओ, सीधे लील ही जाओ तुम, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी मेरे प्यारे। मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी करते रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू, नोट करिए जल्दी। सवाल नंबर 6 में क्या दे रखा है? एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है। फिर कह रहा है इस कण की दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य
का इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य से अनुपात 1.813 गुणा 10⁻⁴ है, तो कण के द्रव्यमान का परिकलन करो तथा कण को पहचानिए कि यह कण कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों, तो बात समझ में आ गए। तो हमें यहाँ पर दो चीजें माननी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर पहले तो ये मान लूं कि इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग यानी चाल, चाल। तो यहां पर मैं मान लूंगा, माना इलेक्ट्रॉन की चाल। बहुत आराम से देखिए, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं। इलेक्ट्रॉन की जो चाल है तो वो BE होगा, क्योंकि E माने इलेक्ट्रॉन हो गया, उसको मैंने V मान लिया। ओके, क्या मान लिया प्यारे? V। अगर एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है, तो भैया कण की चाल, तो कण की चाल आपने क्या मान ली? उसको आपने B डैश मान लिया। कुछ अलग मानो, कण है तो उसको B डैश, इलेक्ट्रॉन है तो E लगा दिया, प्रोटॉन होता तो P लगा देते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन की चाल कण की चाल जो है वो B डैश बराबर, और कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना है। इलेक्ट्रॉन की चाल आपने V मानी, तो आई मीन हो गया 3 गुना का मतलब 3V हो गया। बात समझ में आ गई आपको इतनी सी अच्छी तरीके से? अब आगे कहानी शुरू करते हैं। इस कण की दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, कण की, अब एक बात मानो हमारी, सुनिएगा, आपने कण के लिए डैश का प्रयोग किया है, तो कण की दी ब्रोगली आई मीन लेमडा डैश हो जाएगा। ध्यान देना थोड़ा सा, लेमडा डैश। दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन का करेंगे तो क्या? लेमडा E हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? से अनुपात 1.813 गुणा 10⁻⁴ है। इतनी सी बात ये भी समझ में आ गई। सवाल ये कह रहा है कि कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, यानी कण का जो द्रव्यमान है, आई मीन मुझे m डैश, क्योंकि कण के लिए मैंने डैश का प्रयोग किया है, हर जगह पर डैश का मुझे मान निकालना है। अब आप एक चीज समझिएगा, पहले तो हम लगाएंगे इलेक्ट्रॉन के लिए तरंगदैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले आइए आप इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा मेरे प्यारे? लेमडा E होगा, बराबर में H/mE और VE हो जाएगा। अब दोबारा में कण के लिए मुझे चाहिए, कण के लिए आई मीन इसका मतलब ही क्या हुआ यार? एक कण और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? हमारे पास दो चीजें दे रखी हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कण है। एक कण है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला निकालूंगा, तो लेमडा बराबर H/m भी होता है। E लगा दिया इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए। अब कण के लिए लेंगे तो लेमडा डैश लगा देंगे बाबू। क्या लगा देंगे? डैश बाय डैश का ही प्रयोग करो ना। तो H/ में हो जाएगा m डैश और V डैश। ओके, बात समझ में आ गए? अब हमको पहले ही से मालूम है कि लेमडा डैश अपॉन लेमडा E का मान इतना दे रखा है, तो आई मीन मैं लिखूंगा लेमडा डैश बटे लेमडा E इज इक्वल टू 1.813 गुणे में 10⁻⁴। ये क्या लिखा? लेमडा E, लेमडा डैश का मान क्या है? H/m डैश और V डैश। बटे में क्या लिखा? लेमडा E, और लेमडा E का मान कितना दे रखा है? H/me और VE। ओके, इजकल टू क्या लिखा है हमारे पास? 1.813 10⁻⁴। अब H से H हो गया बबुआ कैंसिल। ये वाला पॉइंट कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। कहाँ चला गया? ऐसे ऊपर चला गया, ऐसे ऊपर। अब जब ऊपर चला गया है तो क्या करेंगे? ME VE बटे में क्या लिखा? M डैश और V डैश बराबर में 1.813 गुणे 10⁻⁴। आई मीन इतनी सी तो बात आपको समझ में आ गई। अब हमको M डैश का मान निकालना, इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो बबुआ एक मान लो, कोनो नहीं है तो एक मान लो यार। अब दोनों तरफ की आप संख्याओं को क्या करो? पलट दो। पलट दीजिएगा
तो एम डैश वी डैश ऊपर गया और एम ई और वी ई बटे में आ गया। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बराबर में इसे भी पलट दीजिएगा तो 1/1.813 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। एक बात बताओ, एम डैश, अब एम ई की यहां गुणा कर दो ऐसे, क्रॉस क्रॉस गुणा, ध्यान देना, वी डैश अपॉन बी ई बराबर एम ई बटे में आ गया 1.813 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। एम डैश का मान मुझे निकालना है। अब प्यारे एक बात बताओ, वी डैश का मान कितना है हमारे पास, वी डैश का मान 3v है, 3v लगा दिया, बटे में बी का मान क्या है, v हो गया, बराबर एम ई यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 31 बटे 1.813 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। बी से बी कैंसिल, 3 1 3 3 9, तो एम डैश बराबर 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 31 बटे में लिखा 1.813 और गुणे 10 की पावर माइनस का 4। पहले आप एक बात सुनिएगा हमारी जरूर ध्यान से, एक बात आप जरूर ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब पॉइंट को मैं हटा दूंगा तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे, बढ़ा दो। अब 3 की गुणा 1000 में करो तो 3000 हो जाएगा, कितना 3000, और माइनस की पावर 4 ऊपर गई, काहे में हो गए पॉजिटिव यानी प्लस में हो गई। 31 में से 4 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा माइनस का 27 और बटे में लिखा 1813। ओ माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर। जल्दी देखिएगा इधर, हमें यहां पर इसका डिवाइडेशन करना है तो 1813 और डिवाइड कितना करना 3000 से, इतना। तो सबसे पहले तो एक बार जाएगा 1813 हो गया, 50 7 9 में से 8 और 29 में से 18 गया, 9 और 2 11 बचा, कितना बचा 11, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, लगभग 6 बार गया, तो 6 3 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 कन 6 और 1 7 और 6 थे 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 कन 6 और 4 10। अब कितना आ गया 2 बच्चा, 16 में 7 गए 9 बच्चे और यहाँ बच्चे 7 7 17 में 8 गए, 17 में 8 गए 9 8, बस पॉइंट लगा, फिर जीरो बना, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 लगभग, 5 5 3 15 और 5 1 5 और 1 6 और 18 पंचे 90, ये हो गया लगभग यार, इतना ही आएगा लगभग। तो 1 पॉइंट कितना आया डिवाइड करने पर, एम डैश बराबर 1.65 और 10 टू पावर माइनस 24 किलोग्राम आएगा। आपको ये पहचानना है कि ये कौन सा कण है मेरे प्यारे, द्रव्यमान का परिकलन करो तथा कण की पहचान करो, ये हमसे कहा गया कण की पहचान करो। तो 1.6 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन का है। काहे का प्यारे, न्यूट्रॉन का। तो कण कौन सा होगा, न्यूट्रॉन होगा। कौन सा कण होगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा न्यूट्रॉन। कौन सा कण, न्यूट्रॉन कण होगा मेरे प्यारे, समझ में आया, तो नोट करिएगा जल्दी। और मेरे प्यारे बच्चों अब देखेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या दे रखा है आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। आई मीन मुझे आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दोनों ज्ञात करनी है। फोटान वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ता है, और मुझे जब तरंग दैर्ध्य निकला है तो हमें ये सवाल में बताना है कि जो मान निकले वो किस क्षेत्र में पड़ता, कौन सी तरंगे होती है। ओके, तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, आई मीन ई बराबर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे ऊर्जा दे रखी है। फोटान की ऊर्जा ई से लिखते हैं, फोटान की ऊर्जा ई से, तो ई बराबर 30 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। ये हो गया बारे मेरे प्यारे, ये जूल में बदल गया कि आवृत्ति। ओ माय डियर, बहुत सरल सवाल है। आवृत्ति का मतलब न्यू का हमका मान निकालना है। न्यू बराबर, वैसे तो सी अपॉन लेमडा होता है, आई मीन यार यहाँ पर ई लगा हुआ, ई बराबर फॉर्मूला क्या लगे, ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एच सी अपॉन, नहीं यार ये भी
HC अपन लेमडा। और यदि मैं E बराबर एच न्यू लगा दूं फॉर्मूला तो क्या छोटे पड़ जाओगे? दुनिया के चक्कर में काहे पढ़ो, E बराबर एच न्यू लगाओ, न्यू का मान निकालना, लेमडा की एच का क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, E अपॉन एच हो गया है, E अपॉन एच, आई मीन एच का मान क्या होता है, एच। देखो पहले मेरी बात प्यारे बड़े ध्यान से मस्त तरीके से समझ लो कि न्यू बराबर ई फॉर कितना दे रखा है 30 गुणा 1.30 गुणा 1.6 और गुणा 10 की पावर माइनस का 19 बटे में क्या लिखा एच, और एच का मान होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 34। ओके, ये पॉइंट से पॉइंट कर दो कैंसिल, तो न्यू बराबर 30 गुणा 16 पावर 34 पावर ऊपर ले जाओ तो प्लस की हो जाएगी, और 19 में से 34 घटा दो तो प्लस की पावर 15 बचेगी, और बच्चे में बटेंगे वो सॉरी बचेंगे हमारे 66। अब यहां पर क्या करना है, हम देखिए जब न्यू का मान निकाल वो लेमडा का मान निकालेंगे तो यही वैल्यू उठा करके आगे रख देंगे, जिससे में डबल बार भाग नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मेरे प्यारे पहले तो हम काटेंगे 2 से, कहा 6 से काट दे सीधे, 6 पंचे 30 और 6 एकन 6, 6 एकन 6 और 16 पंचे हो गया 80 गुणा 10 की पावर 15 बटे में आ गया 11, और 11 से 80 को डिवाइड कर दीजिए, तो 11 से जब 80 को डिवाइड करेंगे तो प्यारे कैसे आएगा, 11 सत्ते 77 होता है, बचा हमारे पास 3.0 और 11 दूना 22, लगभग मान लीजिएगा न्यू बराबर 7.2 गुणे 10 की पावर कितना आ गया 15 हर्टज हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 15 हर्टज में आ गया। और अब हमको क्या चाहिए यहाँ पर हमको चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए तरंग दैर्ध्य, यहाँ पर हमको चाहिए तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान। वैसे तो न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता, क्या होता होगा सी अपॉन लेमडा, लेमडा ऊपर लाओ न्यू नीचे ले जाओ, तो न्यू आएगा बउआ नीचे, तो अब ये हम लगाएंगे। मैंने अभी बताया था पहले, एक चीज याद रखिएगा, सी का मान 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे न्यू, न्यू का मान मैंने बताया था ना कि कुछ समय पहले मुझे ऐसा लगेगा कि ये वाली वैल्यू हम जो कटिंग नहीं की है वो वाली वैल्यू रखेंगे, ये नहीं रखेंगे, इससे यार रख दे, मन है आपका, चलिए ठीक है यही रख दे। 7.2 10 टू पावर 15 यानी 7.2 गुणे 10 की पावर 15। अब एक चीज और याद रखिएगा कि पॉइंट हटाएंगे तो जीरो जरूर बढ़ेगा, तो लेमडा बराबर 30 गुणा 10 की पावर 15 ऊपर गई, माइनस में हो गई 8 चली गई, माइनस का 7 बटे में 72 आई मीन 72 बचा है। और 72 को कैसे डिवाइड करेंगे बुआ, देखो ध्यान से, पहले 2 से घटो, इसे काट दो, 2 तिया 6 और 2 छंगा 12 और इसका बचेगा 15, आई मीन लेमडा बराबर 15 गुणे 10 की पावर 7 और बटे में लिखा 36, भाग करो यार, कैसे करेंगे भाग, 36 तुम्हें हम भुलाए तो कैसे भुलाए, इधर देखिए 36 से 15 को डिवाइड, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ जल्दी से गुणा भाग पाओ, और 36 तिया कितना होता है, 3 छक्का 18 और 3 दूनी 3 तिया 9 और 10, आई मीन यार एक बार और कटिए 4 बार जाएगा, अच्छा 72 दूनी 144 हो गया, और कितना बच गया हमारे पास 6 पॉइंट लगे है, जीरो बढ़ गया 36 एकन 36, छोड़ दो यार ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। तो लेमडा का मान कितना है फाइनल में 0.41 और 10 टू पावर माइनस का 7 मीटर आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये आपका लग गया सवाल। कैसे हैं आप सभी, मस्त हैं अभी, चलिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो और मस्त बने रहो यार, यही सबसे बड़ी है हमारी धन और दौलत, मुस्कान चेहरे पर होनी चाहिए। ओके, और अब सवाल नंबर 8वां देखेंगे प्यारे बच्चों, और 8वां सवाल क्या दे रखा है कि एक प्रोटॉन तथा एक फोटॉन की दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्रमशः लेमडा 1 और लेमडा 2 है। आई मीन इसका मतलब हो गया कि प्रोटॉन की जो दी ब्रॉगली है वो लेमडा 1 है और जो फोटॉन की है वो लेमडा 2 है। कह रहा है
प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा तथा फोटॉन की गतिज ऊर्जा दोनों ई है, यानी समान है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि λ1/λ2 अनुक्रमानुपाती अंडर रूट ई। बहुत सरल सवाल है, एकदम हलवा जैसा है बबुआ। तो पहले लिखेंगे प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर सूत्र तो होता है h/अंडर रूट, आई मीन गतिज ऊर्जा के अकॉर्डिंग लेना, गतिज ऊर्जा तो अंडर रूट 2k ये तो होता है 2mk। अब यहाँ पर प्रोटॉन के लिए लिया है, तो प्रोटॉन का तरंगदैर्ध्य कितना है λ1, तो इसके लिए दीजिए λ1 आई मीन λ1। इतनी सी बात समझ में। अब यहाँ पर हम देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि गतिज ऊर्जा को हम k नहीं लेंगे, k की जगह पर हम क्या लेंगे E लेंगे, क्योंकि हमको E दे रखा है, E लगा दिया। अब दोबारा में लेंगे फोटॉन की गतिज ऊर्जा, फोटॉन के लिए, फोटॉन के लिए, फोटॉन के लिए, फोटॉन के लिए दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होगा λ2। वैसे तो सूत्र होता है फोटॉन की गति, फोटॉन की ऊर्जा के लिए E बराबर hc/λ होता है। क्या होता है hc/λ, पर फोटॉन के लिए λ2 का प्रयोग करेंगे और ई रहेगा, क्योंकि फोटॉन की गतिज ऊर्जा भी ई है। तो λ2 ऊपर आएगा, ई नीचे जाएगा, तो λ2 बराबर हो गया hc/E हो गया। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, समझ में इतना आ गया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, λ1/λ2 आई मीन मुझे पता हो गया λ1/λ2 इक्वल टू λ1 का मान कितना है h/√2mE बटे में λ2 hc/λ, hc/E। तो भैया h से h कैंसिल, E कहाँ पहुंच गया, E कहाँ चला गया, ऊपर गया, तो λ1/λ2 E अपॉन में क्या रहा C इंटू √2mE। पहले एक बात सुनिए हमारी, λ1/λ2 इक्वल टू, ये E लिखा है, कोई भी संख्या होती है मैं उसे डबल बार अंडर रूट में लिख सकता हूं मेरे प्यारे साथियों। तो लेमडा वो ई को मैं डबल बार अंडर रूट में लिखूंगा, तो अंडर रूट में भी ई लिख दिया। अरे यार ये कहाँ से आगे, बहुत बेवकूफ बना दिया हमका। कोई बात नहीं, कौनो संख्या है उसको डबल बार आप अंडर रूट में लिख सकते हैं बहुत आराम से। जैसे 2 है तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, यानी समान संख्या में विपरीत संख्याओं में नहीं लिख सकते। ओके, और सी देखिए, सी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2mc² हो जाएगा। अरे यार सी स्क्वायर कहां से आ गया, खलिया सी है, काहे बेवकूफ बना रहा है। सी अंदर जाएगा रूट में तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ई को बाहर निकालेंगे, इस पर लगा अंडर रूट आई मीन अंडर रूट ई हो गया, ये हो गया कैंसिल। अब क्या बचा, λ1/λ2 इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन अंडर रूट 2mc²। तो λ1/λ2 आई मीन क्या आया भैया, एक बात बताओ यार, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, c प्रकाश की चाल, वो तो कांस्टेंट में हो गए, वैल्यू है इनकी, तो e बचेगा, e को नियतांक में बदल दिए, नियतांक e, इसका मतलब ये नियतांक हो गया यार, इसको हटा दो और इसको बदल दीजिए अंडर रूट ई में। अब ये कहाँ चल गया, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 2mc² इक्वल टू नियतांक है, क्योंकि इनकी वैल्यू है, मान है। समझ में आ गया, हो गया सिद्ध, समझ में आ गया, नोट द पॉइंट, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 90 में क्या दे रखा है हमको कि समान चाल से चलते हुए एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात करना है हमको। सवाल हमें ज्ञात करना है ये अनुपात तरंगदैर्ध्य में। तो मान लीजिए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा। प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान mp होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me होता है। me 1840 me के बराबर। ओ माय गॉड, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। ओके, ये तो हमका मालूम हो गया मान। चलो स्टार्टिंग हो गई। समान चाल
से चलते हुए एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन की डी ब्रोगली। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए, अब इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? लेमडा ई बराबर क्या लिखेंगे? लेमडा ई, और सूत्र होता है एच अपान एम बी, परंतु इलेक्ट्रॉन लिया तो ई लगा दे बबुआ। और देखो हमें तरंग दैर्ध्यों का अनुपात चाहिए, ये तो हमका मालूम हो गया है, तरंग दैर्ध्यों का अनुपात चाहिए। अब देखो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, अब दोबारा में लीजिए प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए। अब प्रोटॉन के लिए जब लोगे तो लेमडा पी हो जाएगा और एच अपान एम पी बी पी हो जाएगा। ये भी हमको मालूम हो गया, ये भी हमको मालूम हो गया। सवाल में कहे क्या रहा है? सवाल में क्या कह रहा है कि इनका समान चाल है। समान चाल का मतलब इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो प्रोटॉन की चाल के बराबर है। इसका तो मुझे मालूम हो गया। हमें चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात चाहिए मुझे। तो लेमडा ई बटे लेमडा पी, आई मीन ए चाहिए मुझे। लेमडा ई का मान एच अपॉन एम ई और वी ई, अब बटे में आ जाओ। लेमडा पी का मान कितना? एच अपान एम पी और पी वी। देखो एच से एच हो गया कैंसिल, ये संख्या पहुंच गई ऊपर। तो लेमडा ई बटे लेमडा पी बराबर एम पी बी पी, और बटे में क्या लिखा है? एम ई और बी ई। लेमडा ई बटे लेमडा पी, तो आई मीन अब क्या कहेंगे? लेमडा पी क्या लिख, ओ सॉरी यार गलती हो गई, एम पी का मान क्या है? 1840 एम ई। ओ माय गॉड, 1840 एम ई, और गुणे में क्या लिखा? बीपी, बटे में आओ भाई, तुम्हें हम दिखा रहे हैं एम ई और गुणा बीई। बीई का मान क्या है? बीपी है, बीपी से बीपी कैंसिल, एम ई से एम ई कैंसिल। ओके माय डियर, तो लेमडा ई अपॉन लेमडा पी बराबर में 1840 बचा, और बटे में कुछ बचे ही नहीं, तो मान लो यार एक है, अनुपात निकालना है। तो लेमडा ई बटे लेमडा पी बराबर अनुपात ही लिख दो सीधे, कहाँ दुनिया के चक्कर में पड़ोगे। तो लेमडा पी बराबर हो गया 1840 अनुपात 1। ओ माय गॉड, पर बबुआ ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर हमको 10 में क्या दे रखा है कि 5400 तरंग दैर्ध्य, एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा उसका निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। ऊर्जा और निरोधी विभव ज्ञात करना है। ओके, ऊर्जा और निरोधी विभव ज्ञात करना है। तो मेरी बात सुनो, सिस्टम हम बताएंगे, आंसर आप बताएंगे। तो लेमडा का मान है हमारे पास 5400 एंगस्ट्रॉम। सारा सिस्टम बता दे, गुणा भाग तो कर लोगे। तो लेमडा बराबर 5400 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10, आई मीन लेमडा बराबर 54, 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो से हटाने पर तो पावर भी कम हो जाएगी, मीटर में आ गया। और फिर कह रहा कार्यफलन, आई मीन डब्ल्यू, कार्यफलन को डब्ल्यू से लिखते हैं 1.9 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डब्ल्यू बराबर 1.69 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 10⁻⁻⁹ आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम नहीं बताएंगे, अब आप लगाएंगे सवाल। तो सबसे पहले हमें चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, आई मीन ई के का मान चाहिए। और पहले तो ई के बराबर सूत्र क्या लगाएंगे? ई माइनस डब्ल्यू, और ई के बराबर हो गया, ई का मतलब एच सी अपॉन लेमडा माइनस का डब्ल्यू। देखिए प्यारे बच्चों, पहले मेरी बात, एच का मान आपको मालूम है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। सी का मान 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। लेमडा का मान आपको दे ही रखा है, ठीक है। डब्ल्यू का मान आपको दे रखा। पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर लेमडा का मान जितना भी दे रखा है उसको डिवाइड करेंगे, जितना बचेगा उसको डब्ल्यू वाले मान से घटा देंगे आप।
इनकी गुणा करके घटा देना, आपका ई का मान आ जाएगा। और दोबारा में हमें चाहिए निरोधी विभव, निरोधी विभव, निरोधी विभव में हमें क्या V0 का मान चाहिए, V0 का मान चाहिए मेरे प्यारे। और V0 बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, V0 बराबर E के अपॉन ई फॉर इलेक्ट्रॉन का आवेश। आप ये मान निकालिएगा, जितना मान निकले उसमें E फॉर इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी 1.6 10⁻⁹ से डिवाइड कर दीजिए। जो आपका आंसर आएगा वो निरोधी विभव का आंसर होगा, मात्रक वोल्ट होगा, इसका मात्रक जूल होगा। प्यारे लगाइए आंसर, कमेंट बॉक्स में दीजिए तो हमें पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। जय हिंद प्यारे दोस्तों, और लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे